इतिहास हमें सिखाता है कि सभ्यता धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन मिस्र के मामले में ये नियम टूट जाता है। क्योंकि जब दुनिया पत्थरों से आग जलाना सीख रही थी, तब मिस्र के लोग सितारों की गणना कर रहे थे। सवाल ये नहीं है कि मिस्र महान था, सवाल ये है इतना महान ज्ञान उन्हें मिला कहाँ से। अफ्रीका की तपती रेत के बीच एक नदी बहती है, नील नदी। यही नदी बनी प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा। हर साल बाढ़ आती थी, हर साल नई मिट्टी लाती थी और हर साल एक नई शुरुआत होती थी। लेकिन केवल नदी किसी सभ्यता को महान नहीं बनाती, महान बनाता है ज्ञान। प्राचीन मिस्र के लोग जानते थे, वे जानते थे 365 दिनों का कैलेंडर, वे जानते थे सर्जरी और दवाइयाँ, वे जानते थे गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान। ये सब उस समय जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से लिखना तक नहीं जानते थे। इतना उन्नत ज्ञान, इतनी सटीक समझ, क्या ये सब अपने आप विकसित हो गया था या किसी ने ये ज्ञान उन्हें दिया था? मिस्र में फिरौन सिर्फ राजा नहीं था, वो देवता माना जाता था। माना जाता था कि फिरौन आकाश के देवताओं से सीधे संपर्क में होता है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं फिरौन मरता नहीं है, वो तारों में लौट जाता है। लेकिन ये सिर्फ आस्था थी या किसी सच्चाई की परछाई? मिस्र की प्राचीन किताबें कहती हैं देवता आकाश से उतरे थे, वे ज्ञान लेकर आए, उन्होंने इंसानों को बनाना सिखाया, मापना सिखाया और पत्थरों को अमर बनाना सिखाया। इन देवताओं के नाम थे रा, ओसाइरस, थॉथ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये देवता वास्तव में देवता थे? आज का इंसान जब इन चित्रों को देखता है तो उसे देवता नहीं दिखते, उसे दिखते हैं हेलमेट जैसे चेहरे, उड़ती आकृतियाँ और आकाशीय यान जैसे संकेत। तो क्या प्राचीन मिस्र के देवता असल में किसी और ग्रह से आए मेहमान थे या ये सब सिर्फ संयोग है? मिस्र की सभ्यता अचानक प्रकट होती है और धीरे धीरे रहस्यों में खो जाती है, बिना किसी विकास के स्पष्ट प्रमाण, बिना किसी असफल प्रयोग के निशान। और अब अगला सवाल हमें ले जाता है उस संरचना तक जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर। रेत के अनंत समंदर के बीच आज भी खड़ा है एक ऐसा ढांचा जो समय को चुनौती देता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक सवाल है जो हजारों सालों से इंसान से पूछा जा रहा है। ग्रेट पिरामिड का निर्माण लगभग 4500 साल पहले किया गया था। माना जाता है कि ये पिरामिड मिस्र के फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था। लेकिन सवाल ये है, क्या उस समय की सभ्यता इतनी उन्नत थी? इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का उपयोग हुआ। हर पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक बताया जाता है। इतने भारी पत्थर बिना मशीनों के इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए? ग्रेट पिरामिड की मूल ऊंचाई 146.6 मीटर थी। हजारों वर्षों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहा। आज भी जब इंसान इसके सामने खड़ा होता है तो खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। पिरामिड की चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम लगभग पूरी तरह सटीक हैं। इतनी सटीकता आज के आधुनिक उपकरणों से भी आसान नहीं मानी जाती। तो फिर सवाल उठता है, इतनी गणनाएं उस समय कैसे संभव हुई? पिरामिड के पत्थरों के बीच का अंतर इतना कम है कि एक ब्लेड तक नहीं डाला जा सकता। ना सीमेंट है, ना किसी तरह का गोंद। फिर भी पत्थर हजारों सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तकनीक आज भी इंजीनियरों को हैरान करती है। ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई ममी नहीं मिली, कोई खजाना नहीं मिला, कोई स्पष्ट कब्र नहीं मिली। अगर ये सच में सिर्फ एक कब्र थी तो फिर सब कुछ कहाँ गया? या फिर ये कभी कब्र था ही नहीं? पिरामिड के अंदर मौजूद हैं ग्रैंड गैलरी, किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर और कई रहस्यमय सुरंगें। इतनी जटिल संरचना, इतनी सटीक योजना एक साधारण कब्र के लिए क्या ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं अगर आज भी ग्रेट पिरामिड जैसा ढांचा बनाया जाए तो अरबों डॉलर खर्च होंगे और कई दशकों का समय लगेगा। तो फिर सवाल वही है, प्राचीन मिस्र ने ये सब आखिर कैसे किया? ये थे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से जुड़े तथ्य। लेकिन अब कहानी और भी गहरी होने वाली है,
क्योंकि अगला सवाल ये नहीं है कि पिरामिड कैसे बना। अगला सवाल ये है कि पिरामिड सिर्फ एक कब्र था या फिर ये किसी ऐसी तकनीक का हिस्सा था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।